को लेके वे भारत का सबसे अंग्रेज के खिलाफ प्रथम युद्ध छेड़ने वाला, लोहा लेने वाला हमारे पूर्वज बाबा तिलका मांझी उर्फ जावरा पहाड़िया ही है। और रही बात है सरकार की बात करें तो हमारे बाबा तिलका मांझी की वंशज को अगर देखा जाए एक अनुसूचित जनजाति है जो कि पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़िया कहलाते हैं। तो हम लोग के लिए शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बहू बेटियों पर इज्जत अपना लूटा जा रहा है, पुरुष इतना तक कि लड़का लोग भी अपना सुरक्षित नहीं है। बहुत गंभीर विषय है, सोचने वाली भी बात है। हम लोग आज गंभीरता से सोचेंगे तो हमारे पूर्वज ने जो सोचा उस दिशा का उधर नहीं जा रही है। जंगल ज़मीन, यहाँ तो जल जंगल ना ज़मीन का बात बोलते हैं, तो हमको तो उस चीज़ में हमको गुस्सा आ रहा है। क्यों गुस्सा है? आज पहाड़िया कोई भी चीज़ न्यूज़ में या किस में बोलते हैं तो उसमें मुस्कान उसका हाँ मुँह में क्यों नहीं है? वो पहाड़ में कूद रहते हैं, पहाड़ी पानी का सुविधा नहीं है, घर रहने का सुविधा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर आज के दिन की अगर हम चर्चा करते हैं तो आज के दिन को जो है शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। ना जाने झारखंड सहित अगर हम अन्य राज्यों की बात करते हैं तो उन राज्यों के रहने वाले कई ऐसे वीरों ने जो है बलिदान दिया इस देश को लेकर। और ख़ास करके ऐसे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हर वो भारतीय नागरिक आज के दिन यानी कि आज के दिन को जो है शहीद दिवस के याद में मनाते हैं, उनके जो पुण्यतिथि हैं उनको मनाते हैं। मेरे साथ बेंजामिन माल्तो जी हैं। और ख़ास करके अगर हम झारखंड की चर्चा करते हैं तो झारखंड के कई ऐसे वीरों ने भी जो है अपनी जान को गंवा दी है। ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ उन लोगों ने कड़ी मुखरता के साथ जो है अपनी आवाज़ को बुलंद किया था, चाहे वो बाबा तिलका मांझी उर्फ जावरा पहाड़िया हो या फिर सिद्धो कान्हू हो या फिर जो है चांद भैरव हो, जिन्होंने मुखरता के साथ अंग्रेज़ों के यानी कि ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ एक आवाज़ को बुलंद किया था और एक आंदोलन की शुरुआत की थी। आज उन्हें भी याद किया जाता है। बेंजामिन माल्तो जी हमारे साथ हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे। दादा, आज के दिन की अगर हम चर्चा करते हैं तो शहीद दिवस के रूप में आज के दिन को याद किया जाता है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? क्योंकि आप उस समाज से आते हैं, बात करते हैं तो बाबा तिलका मांझी की कभी चर्चा हम करते हैं तो जनजाति समुदाय की चर्चा होती है और उसी समाज से वो भी आते थे। लेकिन जिस प्रकार उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ आवाज़ को बुलंद किया था और आज के दिन उनको याद भी करते हैं आप लोग, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? आज शहीद दिवस और भारत की इतिहास के पन्नों में जो वीर दिखाए हैं और अंग्रेज की हुकूमत पर जो लोहा लिए हैं उसी याद को लेते हुए आज भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, तो इनका एक यादगार है, इनको नमन किया जाता है। और इसी चीज़ को लेते हुए हम लोग का एक छोटा सा राज्य झारखंड, उसमें संथाल परगना की बात करें तो हमारे भी एक पूर्वज था जो कि 1782 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक इन्होंने वीरता का जो अंग्रेज़ के खिलाफ़ आवाज़ उठाने में, अंग्रेज़ के खिलाफ़ लोहा लेने में प्रथम अहम भूमिका निभाए। उन बाबा तिलका मांझी उर्फ जावरा पहाड़िया का हम लोग वंशज है, तो इसीलिए हम लोग भी इस दिवस में शहीद दिवस हम लोग भी उत्सव में हम लोग नमन किए हैं। दादा, अगर हम कभी भी झारखंड की चर्चा करते हैं या फिर जनजाति समुदाय की चर्चा करते हैं जो मूलवासी हैं, जिस प्रकार बाबा तिलका मांझी ने इनकी रक्षा को लेकर एक आवाज़ बुलंद किया था, ब्रिटिश शासन को जो है चुनौती दिया था और उनके खिलाफ़ जो है लड़ाई लड़ा था, क्या कहेंगे आप लोग? क्या अगर हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार की ओर से कितना प्रतिशत अगर आपके समाज को अगर हम बात करते तो उत्थान की ओर में कार्य हो रहा है, या कि जनप्रतिनिधि हो या फिर शासन प्रशासन हो, क्या कह रहे हैं? क्योंकि अगर हम आपकी समाज को याद करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने न्यूज़ को भी प्रकाशित किया है। बहुत ऐसा आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्र में है जहाँ पर जो है बहुत सारे मूलभूत समस्या है
वंचित है। तो कई सारे सवाल तो दादा खड़े होते हैं, क्योंकि इसी झारखंड के लिए हमारे कई वीरों ने जो है अपने जान को भी गंवा दिया है, उनको हम लोग याद भी करते हैं। लेकिन विकास के मामले में दादा झारखंड आज भी वंचित है, आज ही पिछड़ा हुआ है। इस बात को लेके वे भारत का सबसे अंग्रेज के खिलाफ प्रथम युद्ध छेड़ने वाला, लोहा लेने वाला हमारे पूर्वज बाबा तिलका मांझी उर्फ जावरा पाड़िया ही है। और रही बात सरकार की बात करें तो हमारे बाबा तिलका मांझी की वंशज को अगर देखा जाए, एक अनुसूचित जनजाति है जो कि पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़िया कहलाते हैं, उनमें से हम है के। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सरकार थोड़ा सा भी ध्यान देता, या तो बाबा तिलका मांझी का वंशज को खोज के या उनकी जातियों को खोज के एक सही राह पे दिखाते, तो आज हम लोग कहाँ ज़मीनी स्तर से उठ के हम लोग अच्छा उच्च जगह पे हम लोग रहते हैं। लेकिन आज की स्थिति में तो वो हो गया जो कि सरकार हम लोग को कोई ध्यान दिया ही नहीं। इसीलिए आज हमारे पूर्वज बलिदान हुए हैं और शहीद हुए हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग के लिए शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बहू बेटियों पर इज्जत अपना लूटा जा रहा है, पुरुष इतना तक कि लड़का लोग भी अपना सुरक्षित नहीं है। तो ये किसकी कमी है? ये तो सरकार की कमी है। जो अभी वर्तमान में सरकार है, उनको तो इस चीज़ को अपना सोच विचार रखना चाहिए कि एक जनजाति समुदाय है जो कि लोग अंग्रेज के खिलाफ प्रथम लोहा लिया, तो उन लोगों को किस प्रकार आगे की राह पर चलने के लिए, आगे कदम उठाने के लिए, पहल करने के लिए सोचना चाहिए। लेकिन अभी सरकार सब सोई हुई है, अभी हम लोगों को जगाने तक की काम नहीं किया जा रहा है। तो क्या दादा आपको लगता है कि आपके जो पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए, तो क्या वो कभी सोचे होंगे कि हमारे आने वाले जो जाति हैं या हमारे आने वाले जो पूर्वज हैं उसको ये दिन देखना पड़े? बिल्कुल नहीं। वो तो यही सोचे कि आज हम अपना बेटी और माटी रोटी के लिए अगर आज हम लड़ रहे हैं, तो आने वाला मेरे वंश ये तकलीफ़ ना उठाए जो कि एक पानी के लिए तरसना पड़े, एक अपनी बेटी के लिए तरसना पड़े, एक अपने रोटी के लिए तरसना पड़े। लेकिन आज की वर्तमान में जो सरकार है, वो अभी तक इस विषय को सोची समझी हम लोग को नकरम साइड किए हुए हैं। इसीलिए आज हमारी बहू बेटी इज्जत में नहीं रखते हैं, बहू बेटी का शोषण हो रहा है। हमारे माटी से हमारी पहाड़ को नष्ट किया जाता है, उसमें भी हम लोग का रहने का और पीने के लिए पानी तरसना पड़ रहा है, रहने के लिए ज़मीन को तरसना पड़ रहा है। तो हमारे पूर्वज तो ये नहीं कि आने वाला वंशज जो तकलीफ़ में हो, लेकिन सरकार अपने राजनीतिक करते हुए हम लोग को हर चीज़ से लूटा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, हम लोग का अस्तित्व मिटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो तिलका मांझी जो सोच विचार किए हैं, उस चीज़ को ख़त्म करने का ही अभी का सरकार जो है वो कर रही है। ये बहुत बहुत धन्यवाद दादा। कि अगर हम बात करते हैं बेंजामिन माल्तो के अलावे यहाँ पर जो है और भी जो है इस समाज सेवी है, इस समुदाय के, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और थोड़ा सा जानने की प्रयास करेंगे आज के दिन को आखिर क्यों याद किया जाता है और आज के दिन जो है दिन को जो है शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। मंगला जी, आप थोड़ा बताएंगे कि आज के दिन में जो हमारी आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है, और ख़ास करके अगर हम झारखंड की चर्चा करते हैं तो एक स्वतंत्र सेनानी का नाम भी आता है जिसको हम लोग बाबा तिलका मांझी के नाम से जानते हैं, और आप लोग उसी का वंशज हैं, उसी के जाति से हैं, उसी के फैमिली से हैं। क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर आप? आज के दिन में तो हम यही कहेंगे, ये बहुत गंभीर विषय है, सोचने वाली बात है। हम लोग आज गंभीरता से सोचेंगे तो
हमारे पूर्वज ने जो सोचा उस दिशा का उधर नहीं जा रही है। उन्होंने जबरा पहाड़िया और तिलका मांझी ज़रूर सोचा कि हमारे आदिम जनजाति, यहाँ के मूल निवासी अच्छे ज़िंदगी जिए, अच्छे से रहन सहन में उठे बैठे, वो सोचा। लेकिन वो सोच में आज देखा जाए तो एक भी वो सोच में नहीं है। क्यों नहीं है हम बोलते लिखित के हम नज़रों में के साथ हम कहते हैं। देखा जाए तो यहाँ तो बहुत सारे आदमी लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, जल जंगल ज़मीन। यहाँ तो जल जंगल ना ज़मीन का बात बोलते हैं, तो हमको तो उस चीज़ में हमको गुस्सा का आ रहा है। क्यों गुस्सा है? आज पहाड़िया कोई भी चीज़ न्यूज़ में या किस में बोलते हैं तो उसमें मुस्कान उसका हाँ मुँह में क्यों नहीं है? वो पहाड़ में कूद रहते हैं, पहाड़ी पानी का सुविधा नहीं है, घर रहने का सुविधा नहीं है। घर कोई भी टिकादारी होता है ना, उसमें से जो भी सरकार का जो पार्टी बनते हैं वो करकता लोग ही टिकादारी करते हैं और देसे करके बना के निकल जाते हैं, तो उसमें भी विकसित नहीं हो रहा है। यहाँ पर फिर पानी का सुविधा नहीं है। देखा जाए तो फिर रोड के समस्या, हम बात का माने बोलते हैं जैसे कि आपका साहेबगंज से लेकर बोरियो उस रोड में पूरा सीसी कैमरा लगा दिया या तो पूरा पिच रोड लगा दिया गया। लेकिन आप फिर देखा जाए तो आप देख लीजिए 3 पहाड़ से लेकर बोरियो जाने के लीजिए, वहाँ रक्सीतन पार करके देखिए कितना बढ़िया रोड है। लेकिन पहाड़ी एरिया में पहाड़ रास्ता जाने के लिए कहीं रास्ता है? यहाँ तक देखा जाए तो डांगा टोक में भी वही हाल है। सब जगह देख लीजिए ध्यान से, यानी कि शहर बाजार यहाँ सरकार चमकाने के काम कर रही है, लेकिन पहाड़िया लोगों को चमकाने का काम उसको पता है। आगे पुराने युग में ब्रिटिश सरकार के समय में देखा जाए तो पहाड़िया लोगों के ऊपर पूरा शोषण अत्याचार किया करता था। तब जबरा पहाड़िया और तिलका मांझी ने ब्रिटिश सरकार को भगाने का काम किया है। लेकिन अंग्रेज़ को तो भगा दिया है, लेकिन अब अंग्रेज़ का रूप का एक जो सरकार है वो कांग्रेस, वो ऐसा सरकार है जो कि आज पहाड़िया को देखना नहीं चाहती है। हम क्यों नहीं देखना चाहती हैं बोलते, इतना पहाड़िया लोग आज इतना साल से, अभी झारखंड अलग हो चुका है, 25 साल होने चला है, बीतने वाला भी है। लेकिन आज देखा जाए तो पहाड़िया का रोड का समस्या अभी तक दूर नहीं हुआ है, घर का समस्या दूर नहीं हुआ है, तो पानी का समस्या दूर नहीं हुआ है, तो हम कैसे बोलेंगे कि पहाड़िया लोग अच्छे ज़िंदगी जीते हैं? इसीलिए हम जब तक ये देश पहाड़िया के लिए लोकसभा या विधानसभा अलग नहीं होगा तब तक पहाड़िया लोग बचने का कोई उम्मीद नहीं है। यदि 2024 में जो परिसीमा जो होना है उसमें पहाड़िया लोगों के लिए अलग विधानसभा होना है और लोकसभा होगा, तभी पहाड़िया लोग बच पाएंगे। नहीं तो हम 100% लिखित के साथ बोलते हैं पहाड़िया लोग बचने का कोई उम्मीद नहीं है। तो एक हम लोग तो 25 साल देख चुके हैं, झारखंड अलग राज्य बन के हो चुका है, कहाँ विकसित हुआ है। यहाँ देखा जाए तो आज पहाड़िया लोग कोई भी ऑफिसर है, ये बात मत बोलिए कि कोई भी आदमी को कि पहाड़िया लोग पढ़े लिखे नहीं है। देखा जाए तो बहुत सारा पढ़ा लिखा आदमी लोग पहाड़ में अभी बसे हुए हैं, लेकिन आज यहाँ पहाड़िया लोग कोई बीडीओ है ना कोई सीओ है, ना कोई एमपी है ना कोई एमएलए है। यहाँ को पहाड़िया माने राजनीति यहाँ चल रहा है। हम इस चीज़ में हम दूसरा अन्य जात में हम विधायक बनेंगे तो हमारा जात बीडीओ सीओ एमपी एमएलए बनेंगे, यहाँ के डीसी बनेंगे। लेकिन आज पहाड़िया लोग कोई विधायक नहीं है, कोई एमपी नहीं है, तो आज पहाड़िया लोग भी कोई ऑफिसर नहीं है। इधर राजनीतिक चल रहा है। मैंने पहले राजनीतिक पहले शोषण करो इसमें लाओ, इसके बाद राज करो, वही चल रहा है। इसीलिए हम सरकार से हम गुहार करता हूँ कि हमारे पहाड़िया लोगों को भी ध्यान दे, ताकि अभी क्या बोलते हैं अभी पूरा गर्मी का समय है, पहाड़ का पूरा 2-3 दिन से न्यूज़ में देख रहे पूरा पानी के लिए तरसते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए सरकार को रांची को देखा जाए उस सबसे बड़ा हेवी पहाड़ी इलाका है, लेकिन उस एरिया को अब रांची को देखा जाए तो वो पहाड़ी इलाका में है, लेकिन उस जगह में अब सीसी कैमरा लगाया गया है, रोड लगाया गया, हाई फाई देखने में लगता। अब सरकार चाहेगी तो ये साहेबगंज ज़िला को भी चमका देगी। पहाड़ में रोड रहेगा, पहाड़ में बिजली रहेगी, पहाड़ में अच्छा सा रहन सहन का सुविधा होगी, ये सरकार को सोचना होगा। लेकिन आज सरकार पहाड़िया को यहाँ आगे बढ़ाने का काम नहीं करती है, बल्कि उसको शोषण करने का काम करती है।
आने वाला दिन में पता नहीं हमारा पहाड़िया यहाँ रह पाएंगे नहीं। तो आने पूर्वज के बारे में सोचे तो जवरा पहाड़िया उर्फ तिलका मंजी, पचके डोंबा पहाड़िया, गुरु धर्मा पहाड़िया, चंगरू सौरिया पहाड़िया, ये लोग तो अंग्रेज को भगाने का काम किया था। लेकिन आज तो देखा जाए तो अंग्रेज क्या भगाएगा, आज भी यहाँ के सरकार लोग की ही भगाने का काम करने के लिए लोग मुद्दा बना के रखा है। ताकि लोग सीधा मुंह से तो डायरेक्ट नहीं बोल पाता है, लेकिन सामान से बोलता है। क्यों हम बोलते हैं, देखा जाए तो पूरा पहाड़ में धुआं उड़ रहा है, धुल्ला पूरा उड़ रहा है, तो आप लोगों को सारे आदमी को पता है। इसीलिए हम उस चीज़ को दूर करने के लिए सरकार को गंभीरता से सोचने होगा और उस चीज़ को ख़त्म करूँगा। पहाड़ रहेगी तो पहाड़ियाँ बचेंगे, पहाड़ नहीं है तो पहाड़ियाँ नहीं बचेगा। यही मेरा कहने का मकसद है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा कि आपने इतने अपने आवाज़ जो समस्या है उनको मुखरता के साथ हमारे, और अगर हम खास करके आज के दिन की बात करते हैं तो आज के दिन में जो है दिन को जो है शहीद दिवस के रूप में लोग और मनाते भी हैं। तो अगर हम आज के दिन की चर्चा करते हैं तो खास करके झारखंड के हम लोग चर्चा किए, और जिस प्रकार इन्होंने बताया, चाहे वो जो है स्थानीय समाजसेवी बेंजामिन माल्तो जी हो या फिर जो है मांगला पहाड़िया जी हो, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग उसका वंशज हैं जिन्होंने इस राज्य को बचाने के लिए अपनी जान तक की बलिदान दे दी, बाबा तिलका मांझी का। लेकिन जिन्होंने जिस लड़ाई को उन्होंने बुलंद किया था, क्या उस लड़ाई के अनुसार क्या आज हमारे जो समाज हैं वो सुरक्षित नहीं है। और इन्होंने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है या सरकार से आग्रह भी किया है कि सरकार इनके बिरादरी की ओर भी ध्यान दें और इनके समाज को उत्थान की ओर लेके जाएं, ताकि इनका ज़िंदगी भी खुशहाल हो सके। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।